क्या हम तंबाकू की सेवन या सिगरेट की आदत से परेशान हैं? क्या ये आदत छोड़ने के बाद भी नहीं छूट रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे, पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन, और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब टोबैको डी एडिक्शन के बारे में बात करने वाले। ये टॉपिक के जो प्रिंसिपल्स है ये तंबाकू या स्मोकिंग या अल्कोहल या अदर सब्सटेंस अब्यूज़ पे भी लागू है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के लिए। शुरू करते एक कहानी से। हमारे यहाँ पे एक बार एक 40-year-old जेंटलमैन आए थे जिन्हें टोबैको स्मोकिंग की और अल्कोहल की आदत थी। वो आते बराबर बोले कि मुझे सब पता है कि ये इससे हेल्थ में नुकसान होता है, फेफड़े हमारे खोखले हो रहे हैं, कैंसर होने की रिस्क है, पर क्या करें, ये आदत छूटने से नहीं छूट रही है, तो फिर क्या करें। जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली तो ये व्यक्ति थोड़े से पैसे को लेकर संवेदनशील थे, तो मैंने उन्हीं को उनके अंदाज में समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना सिगरेट पीते हैं, तो उन्होंने बोला मैं प्रतिदिन 20 सिगरेट पीता हूँ। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम कैलकुलेट करें, तो उन्होंने बोला बिल्कुल करते हैं। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि प्रतिदिन कितना खर्चा हो रहा है। तो 20 सिगरेट प्रतिदिन, 10 रुपये की एक सिगरेट, तो 200 रुपये पर डे। महीने के हो गए 6,000, साल के हो गए 72,000, 72,000, और 20 साल से ये आदत चल रही थी तो मोटा मोटी हो गए 14,40,000। साथ में अल्कोहल का खर्चा था 10,000 पर मंथ, तो साल का हो गया 1,20,000, और 20 साल से हो गया 24 लाख के करीब। तो मोटा मोटी टोटल अमाउंट मिला के करीब करीब पहुंच गए 40 लाख। जब मैंने कहा आंकड़ा 40 लाख, तो उनके आंखें और मेरे आंखें भी दोनों दंग थे, और उन्होंने फिर ये टॉपिक को सीरियसली लेने के शुरू किया। तो उन्होंने पूछा कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं, तो उन्हें फिर गाइड किया इस तरह से। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डी एडिक्शन हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम डी एडिक्ट के बारे में बात करते हैं, हमें जब भी हम ये सीजेशन के बारे में या बंद करने के बारे में बात करते हैं, तो ये बंद करने के दो टेक्निक्स रहते हैं। एक तो रहता है कोल्ड टर्की या क्विट डेट। कोल्ड टर्की मतलब आज से मैंने सोचा कि छोड़ देना है। काफ़ी बार मरीज़ लोग या पेशेंट लोग या नॉर्मल लोग सोचते हैं कि हम कल या परसों या कभी तो छोड़ देंगे। बदकिस्मती से वो कल या परसों कभी आता नहीं है। तो रिकमेंडेड अप्रोच, गाइडलाइन बेस्ड अप्रोच है क्विट डेट। क्विट डेट मतलब कोई तो एक दिन हम डिसाइड करें अगले महीने में, जब हम हाईली मोटिवेटेड है कि छोड़ना है, और वो डेट पॉसिबली डिसाइड करें वाइफ का या बच्चे का बर्थडे या किसी की सालगिरह या मम्मी पापा का बर्थडे या किसी का बर्थडे, या कोई एक इम्पॉर्टेंट दिन जिस दिन से हमें वो सिग्निफिकेंस अटैच हो। वो दिन हम डिसाइड करने के बाद में धीरे 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 हमारा कंजम्पशन का अमाउंट, अगर हम 20 सिगरेट ले रहे हैं तो 15, 10 करते करते वो दिन तक के हम बंद करने का प्रयास करें। ये हो गई क्विट डेट। लेकिन क्विट डेट तक पहुँचे कैसे, और ये पहुँचने के बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स नंबर 1, क्या आप लोग जानते हैं कि सिगरेट पीने से अपने जो आयुष्य है, जो लाइफ है, वो 3 साल से कम हो जाती है। और अगर हम 25 साल में अगर ये छोड़ते हैं तो हम 10 साल शायद ज़्यादा जिएंगे। अगर 50 साल की उम्र में छोड़ते हैं तो हम 6 या 7 साल ज़्यादा जिएंगे। तो डेफिनेटली लाइफ का रिस्क तो है, और लाइफ का रिस्क रहता है कैंसर से। तो सर से लेके पाँव तक हर चीज़ का ये कैंसर कर सकता है। जैसे चालू करते हैं मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, गले का कैंसर, लैरिंग्स स्वर पेटी का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्रोंकस का कैंसर, नीचे ब्लैडर का कैंसर, और तरह तरह के स्टमक का कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा बाकी के रिस्क में अगर बोले तो अल्कोहल लिवर का रिस्क बढ़ाता है, और बाकी के स्टमक का रिस्क भी बढ़ाता है। तो कैंसर की रिस्क तो हमें पता है। इसके साथ में बाकी के रिस्क फैक्टर्स मतलब हार्ट अटैक आने के रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क, लंग्स में अस्थमा, सीओपीडी डेवलप होने के रिस्क, इसके अलावा पेट में पेप्टिक अल्सर डिसीज़ मतलब एसिडिटी होने के रिस्क, और इंटेस्टाइन के खराब होने के रिस्क, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ये सारी चीज़ें होने की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। ये टोबैको सीजेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मेनली हम डिस्कस करते हैं क्विट डेट से, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सेकेंड बात होती है मोटिवेशन से। मोटिवेट करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं सबसे ज़रूरी है हम हमारे लिए हमारी फैमिली। हम खुद के साथ अपने फैमिली को भी एट रिस्क कर रहे हैं स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन से, क्योंकि ये रिस्क सिर्फ आप ही को नहीं, बाकी लोगों को, पैसिव स्मोकिंग से आपके प्रियजनों को, बाकी लोगों को भी रिस्क बढ़ जाती है, और आपके लाइफ के साथ में उनकी लाइफ भी एट रिस्क हो जाती है। ये सबसे सेकंड महत्वपूर्ण पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपके बारे में डिस्कस करना है, हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा भी अलग बेनिफिट, जैसे कि सोशल बेनिफिट्स। जैसे अपने लाइफ में हमें मोटिवेशन मिलता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उसके साथ में हम अपने बाकी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं उसमें अपनी स्फूर्ति बढ़ती है।
इसलिए हम अच्छे से काम कर पाते हैं। क्या जानते हैं कि सिगरेट छोड़ने के बाद में 4 घंटे में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, 1 दिन में हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, 3 साल में आपका कार्डियक अटैक आने की रिस्क कम हो जाती है और 10 साल क्विट करने के बाद में आपकी रिस्क और नॉन स्मोकर की रिस्क ऑलमोस्ट इक्वल पे आ जाती है। तो ये बेनिफिट है अपने क्विटिंग के। जैसे क्विट करने की हमने डिसाइड कर ली। सेकंड है कि उसको कैसे पहुँचे। तो उसके पहुँचने के लिए ये है कि उसका ट्रिगर एलिमिनेट करें। जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं, वो गली से आप ना गुजरे। अगर हम उसके अलावा भी बाकी चीज़ें जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी में रख रहे हैं, हम कबर्ड में रख रहे हैं या कहीं और रख रहे हैं, तो उसको हम वहाँ से निकाल दें और वहाँ पे अपने मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उनकी फ़ोटो रखें या भगवान की फ़ोटो रखें। तीसरी बात है कि अगर हमने जब स्टोरेज कट ऑफ कर दिया है, लेने का कट ऑफ कर दिया है, वापस फिर से हम रिलैप्स कैसे ना हो, तो उसके लिए एक क्विट बडी, मतलब वो कोई भी हो सकता है, आपके मतलब कोई पास के दोस्त, भाई बहन, माता पिता, कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपको क्विट करने में हेल्प करे और कंटिन्यूसली मोटिवेट करे। एक बार हमने क्विट कर दिया, क्विट करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन मतलब कि हमने छोड़ने के बाद में वापस से रिलैप्स ना हो। तो सिंपल बात है, रिलैप्स होने की मोस्ट कॉमन वजह है कंपनी। तो जो दोस्त बोलता है कि कुछ नहीं होता ले ले और वो कंटिन्यू करने बोलता है, वो दोस्त नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे बुरी कंपनी से हम दूर रहे। इसके अलावा जब भी हम क्विट करने के बाद में हम अच्छे संगत में रहे, तो उसके साथ में कंटिन्यूसली हाईली मोटिवेटेड रहे। इसके लिए डेली डाइट और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और हमेशा रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए अपने साथ में कोई ना कोई मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जैसे जेब में कोई किसी का फ़ोटो या हमें कोई एक डायरी या एक बैज, एक बिल्ला लेके घूमें कि आई एम अ विनर। इससे हम छोड़ पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा और ख़ास तौर ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें, आपके दोस्तों से या मित्रों से या प्रियजनों से, जो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पर ये जंग में सक्सेस नहीं मिल पा रहे। आशा करते हैं ये वीडियो उनको और उनके साथ में लोगों को ये महत्वपूर्ण लगे और वो ये जंग को जीत जाए। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।